ये नंबर सिस्टम से पहला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से 3 जोड़ने पर उसका मान 4/5 हो जाता है तथा अंश और हर में से 2 घटाने पर उसका मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न क्या होगी। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। हमने भिन्न मान ली x अपान वाई, ठीक है। तो पहली कंडीशन है x + 3 अपान वाई + 3 = 4/5। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5x + 15 = 4y + 12। 4y + 12। हम x और y एक तरफ कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, 4y - 5x = 15 - 12 3। इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि 2 घटाने पर ये 1/2 हो जाता है। इसमें हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x - 4 = y - 2, ठीक है। अब इसको जब हम लेंगे एक साथ, x y एक तरफ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x - y = -2 + 4 यानी 2 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है कि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 2 को, तो हमको 4y में -4y मिलेगा और इसमें जोड़ देंगे +4y तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम ऑपरेशन जो करेंगे 1 - 4 × 2। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गई, 4y - 5x = 3 और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को तो कितना हो जाएगा, 8x - 4y = 8। इसको हमने 8 कर दिया तो 4y कैंसिल हो गया। यहाँ हमको मिला 8x - 5x = 11। तो इससे हमको क्या मिल गया, x = 11/3। ये हमको मिल गया x = 11/3। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हम रख दे रहे हैं 11/3। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब इसको रखेंगे वैल्यू तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 × 11/3 - y = 2। अब हम y को एक तरफ ले आए, नंबर से एक तरफ ले आए तो हमको क्या मिलेगा, y = 22/3। 11 2 = 22, 22/3 - 2। इसमें क्या मिलेगा हमको, y = हमारा यहाँ हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा तो 22 - 6, तो ये हमको मिल गया 16/3। अब x और y मिल गए हैं तो हमको भिन्न क्या हमारी x अपान y है, भिन्न हमारी यही है। x और y की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू 11/3 और y की वैल्यू 16/3, ठीक है। अब ये जो होंगे, ये डिनोमिनेटर की भिन्न जो है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 11/3 × 3/16, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आ गया 11/16। तो हमारा 11/16 जो है ये आंसर हो गया। ये हमारा कौन सा अल्टरनेट है, ये हमारा अल्टरनेट सी है। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये दो संख्याओं का योगफल a है और उनका गुणनफल b है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रम तो रेसिप्रोकल्स। तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका सॉल्यूशन होगा, हमने मान लिया संख्या हमारी x और y है, तो ये क्या कह रहे हैं, इनकी कंडीशन क्या है, दोनों का योगफल a है यानी x + y = a और कह रहे हैं x × y = b। अब करें इनकी रेसिप्रोकल का योग क्या हो गया, यानी 1/x + 1/y क्या होगा। तो ये हमारा देखिए x y हमारा आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा x + y। हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू x + y की वैल्यू a है और x × y की वैल्यू b है, तो हमारा a/b अल्टरनेट आ गया। तो ये हमारा c है, ये हमारा आंसर हो गया इसका। नंबर 3 देखिए, 12^55/3^11 + 8^48/16^18 में इकाई स्थान की संख्या क्या होगी, यानी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो मैं यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए 3 महीने पहले अपना एक एपिसोड निकाल चुका हूं, आप चाहें तो उसमें जा सकते हैं, इसमें समैथ क्लासेस आप देख सकते हैं। पहला एपिसोड मेरा वही था। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखिए हमने पहले इनमें से एक नंबर ले लिया, पहला वाला भिन्न हमने ले लिया, 12^55/3
3 की पावर 11। अब देखिए 12 के फैक्टर 3 इंटू 4 है, नीचे हमारा डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 4 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11। ये आप जानते हैं कि पावर दोनों में हो जाएगी, तो हो जाएगा 3 की पावर 55 और नीचे की पावर 3 की ऊपर माइनस हो जाएगी डिनोमिनेटर की, सेम बेस अगर है तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो -11 हो गया इंटू 4 की पावर 55 हो गया। अब ये हमारा क्या आ गया 3 की पावर 44 इंटू 4 की पावर 55। अब देखिए इसको 44 को हमने 4 से डिवाइड किया, जो हमारा पावर है तो कंप्लीट डिविजिबल है, तो 3 के लिए हमारी यूनिट डिजिट कंप्लीट डिविजिबल अगर है तो 3 के लिए यूनिट डिजिट हमारी 1 है, और ये हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 की पावर को, तो इसमें कितना बच रहा हमारा रिमाइंडर देखिए 4 1 जा 4 1 4 3 जा 12, यानी 3 हमारा रिमाइंडर बच रहा, तो इसके लिए यूनिट डिजिट हमारी 4 आएगी, तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 4। अब दूसरे नंबर लेते हैं हम 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18। इसको हम 2 की पावर में चेंज करते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 48 अपॉन 16 2 की पावर 4 पावर 18। ठीक है, ये हमने 2 की पावर में चेंज कर दिया इसको, तो हमारा ये क्या आ गया, यहाँ आ गया 2 की पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 चौक 72 2 की पावर 72, ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 72 आ जाएगा, कि 144 माइनस 72 आपका 72 मिल जाएगा, तो 2 की पावर 72 हमारा मिल गया। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे होता है, तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं 18 चौक 72 यानी कंप्लीट डिविजिबल अगर है तो इसमें ये 2 यूनिट डिजिट कंप्लीट डिविजिबल है तो आएगी 6। अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों को हम सम कर देंगे, 4 + 6 ये इक्वल टू आ जाएगा 10, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 0, यूनिट डिजिट हमारी आएगी 0, यहाँ अल्टरनेट डी सही। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, यदि a बराबर 4 की पावर 12, b बराबर 1 + 4 4 स्क्वायर 4 + 4 की पावर 11 और c बराबर 1 + 16 + 16 स्क्वायर 16 की 16 पावर 5, तो इनमें से क्या सही है, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमको पता करना क्या सही है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए a बराबर तो हमारा 4 की पावर 12 है, कोई बात ही नहीं दिया हुआ हमारा। अब हम क्या करेंगे, b हमारी जो है क्या है 1 + 4 + 4 स्क्वायर + 4 क्यूब + 4 पावर 11। अब यहां देखिए ये हमारी जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें हमारा क्या निकलेगा, यहाँ देखो हमारा a बराबर क्या है 1 है और r बराबर 4 है और n बराबर 12 है, पद हमारे 12 है, तो इससे हमारा इसका सम क्या निकलेगा, सीरीज का जो सम निकलेगा वो b की वैल्यू होगी, तो b बराबर हमारा हो जाएगा r की पावर n, यानी r हमारा क्या है यहाँ 4 की पावर 12 - 1 अपॉन 4 - 1, तो हमारा कितना हो गया 4 की पावर 12 - 1 सॉरी, ये माइनस फार्मूला जो हमारा होता है, फार्मूला होता है कि r की पावर n -1 अपॉन r - 1 इंटू a, ये होता है, तो यहाँ a हमारा 1 ही है, तो इससे 4 - 1 हमारा हो गया 3, ये हमारा हो गया। अब हम c को निकालते हैं, c में क्या है 1 + 16 + 16 स्क्वायर, और ये हमारा कहाँ तक 16 पावर 5, यानी यहाँ क्या है a बराबर, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यहाँ a बराबर 1 है, r बराबर 16 है और n पद हमारे हैं 6, तो यहाँ हमारा c का मान क्या निकल आएगा, a 1 ही है, तो 16 की पावर 6 -1 अपॉन 16 - 1। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 16 को हम कर देंगे 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 6 - 1 अपॉन 16 - 1। अब ये हमारा आ गया 4 की पावर 12 - 1 अपॉन 15। अब यहाँ देखिए क्लियरली जो हमारा a है 4 की पावर 12 है,
b हमारा कितना है, b हमारा 4 की पावर 12 माइनस 1/3 है, और यहाँ क्या है 4 की पावर 12 माइनस 1/15c। यहाँ चूंकि दोनों के न्यूमरेटर बराबर हैं और डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो इसलिए c छोटा होगा b से। तो हमको रिजल्ट क्या मिला, यहाँ पर हमको जो रिजल्ट मिला है a b से बड़ा है और b c से बड़ा है। अब ये अल्टरनेट हमको देखना है कि कहाँ पर दे रखा है यहाँ पर हमको। अब ये आप अल्टरनेट देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। ये b अल्टरनेट जो है, b अल्टरनेट ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमारा अल्टरनेट वही दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम जो हमारा सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा, जो हमारा फार्मूला होता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यह जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है n²। तो हमारी यहाँ कुल 20 संख्याएं हैं, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर 400। तो हमारा इसमें अल्टरनेट होगा C, ये सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब तक सम हमारा इन्होंने दे दिया है 3025 है, तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 20 क्यूब का सम कितना होगा, ये हमारा अल्टरनेट है, हमको पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे। दिया हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब इक्वल टू 3025। हमको फाइंड क्या करना है, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 20 क्यूब का मान क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हमने ये ले लिया जो जिसको हमें पता करना है, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 20 क्यूब। अब इसके देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब प्लस 2 × 2 का क्यूब प्लस 2 × 3 का क्यूब, ऐसे करते करते 2 × 10 क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ध्यान से देखिए, हम इसमें ये हो जाएगा 2 क्यूब × 1 क्यूब, ये हो जाएगा 2 क्यूब × 2 क्यूब, ये हो जाएगा 2 क्यूब × 3 क्यूब, लास्ट टर्म हो जाएगा 2 क्यूब × 10 क्यूब। तो हम इसमें सब में 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ये बचा। और ये हमारा मान दिया हुआ है, और 2 क्यूब कितना आ जाएगा 8 गुणे, और मान हमारा कितना दिया हुआ है 3025। अब इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 5 = 40, 4 आया, 8 × 2 = 16, 4 = 20, 2 आया, और 8 × 3 = 24, 24,200। यानी हमारा सॉल्यूशन जो आया है कितना आया 24,200। तो 24,200 जहां अल्टरनेट दिया है वो हमारा उत्तर होगा, ये हमारा 24,200, ये हमारा डी अल्टरनेट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, उन संख्याओं का अंतर क्या है, ये हमारे अल्टरनेट है। अब इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। हमने मान लिया संख्या ए और बी है, तो ए प्लस बी बराबर कह रहे हैं 42 और ए बी बराबर बता रहे हैं 437। तो हमको फाइंड करना ए माइनस बी क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसमें अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 42 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 4 3 7। जब इसको आप हल करेंगे तो 42 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 16 1764 आ जाएगा 42 का होल स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करें 4 से 28, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 4 × 4 = 16, 1748 आ गया।
तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये हमारी आ गई स्क्वायर रूट 16, इसकी आंसर आ गया 4। 8वां क्वेश्चन है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। इसका सॉल्यूशन हमारा होगा कि संख्या को x को हम अगर डिवाइड करते हैं 289 से, तो हमारा शेष फल बच रहा है, करें 18। अब देखिए 289 संख्या क्या है, ये 17 स्क्वायर है, यानी 17 से कंप्लीट डिविजिबल है। अगर कहीं ऐसा केस आता है कि लार्जर नंबर जो है ये इससे कंप्लीट डिविजिबल है, तो लार्जर नंबर में जो रिमाइंडर बच रहा है, अगर ये बाद वाली जिससे विभाजित करने से छोटा है तो वही उत्तर होगा, लेकिन अगर बड़ा है तो हम उससे भाग करके निकालेंगे। 18 चूंकि 17 से बड़ा है, इसलिए हम 18 को 17 से भाग कर देंगे। 17 के नाम 17, रिमाइंडर आया 1, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा कि रिमाइंडर 1 आएगा, ये हमारा आंसर होगा, डी हमारा अल्टरनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, उसमें भेड़ों की संख्या क्या है, ये हमारे अल्टरनेट है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। हमने मान लिया कि भेड़ हमारे पास x है और गड़रिये जो हैं ये y हैं, ये हमने मान लिया। तो कह रहे हैं कि पैरों की संख्या 16 है, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, गड़रिये के पास दो पैर हैं तो 2y, और प्लस भेड़ों के पास 4 पैर होते 4x इक्वल्स टू 16। अब ये देखो 2 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो हमको क्या मिला, y प्लस 2x इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि सिरों की संख्या 10 अधिक है, तो सिरों की संख्या कितनी हो गई, सबके पास सिर एक ही एक है, तो x प्लस वाई हो गई। इसमें अगर हम 10 जोड़ दें तो हमारे कहने पैरों की संख्या बराबर हो जाएगी, तो ये हो गई 16। तो इससे हमको क्या मिला, x प्लस वाई बराबर 16 माइनस 10, यानी ये हो गया हमारा 6। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसमें देखिए इनको हल कैसे करेंगे, y प्लस 2x इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इक्वल टू 6। हमने इसको माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला, 2x माइनस x इक्वल टू 2। तो भेड़ों की संख्या हमारी 2 आ गई, तो यहाँ पर अल्टरनेट ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गधे हैं, उनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी हमको पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। हमने मान लिया मुर्गियां हमारे पास जो हैं x और गधे बराबर y हो गए, मुर्गियां x हो गई और गधे y हो गए। तो कह रहे हैं उनके पैरों की संख्या 140 है, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, पैरों की संख्या, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। अभी देखो सभी 2 से डिविजिबल हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 2y बराबर 70। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि मस्तकों की संख्या 48 है, मस्तक सबके पास एक ही होता है, तो x प्लस वाई बराबर 48। तो हमको यहाँ निकालना है कि मुर्गियों की संख्या निकालनी है, तो मुर्गियों की संख्या निकालने का मतलब हमको x निकालना है। तो हम क्या करें, यहाँ से y की वैल्यू x टर्म में निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। तो यहाँ से हमको क्या मिला, y इक्वल टू 48 48 माइनस x। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 70। अब इसमें हमको y की वैल्यू कितनी रखनी है, 48 माइनस 48 माइनस x, तो x प्लस 48 माइनस x ट्वाइस है, 2y चूंकि है इसलिए
इक्वल टू आपका कितना है 70। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, x प्लस 96 माइनस 2x 48 प्लस 96 माइनस 2x इक्वल टू 70। तो इससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, x को हम एक तरफ ले जाए, इधर ले जाए, 70 को इधर ले आए, तो हमको मिलेगा x इक्वल टू 96 माइनस 70 बराबर 26, यानी 26 हमारी मुर्गियों की संख्या हो जाएगी। तो अल्टरनेट डी हमारा सही है।